ना जाने कैसी अनोखी अनोखी दिव्यतम बातें कर रहे हैं। कहीं पर उद्धव के साथ बैठे हुए प्रभु श्री धाम वृंदावन की गोपिकाओं की सुमधुर प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। नारद के नेत्र सजल हो गए और मेरा मन कैसे भ्रमित हो गया। मैं तो प्रभु को इतने प्रेम करता हूँ, आज समझ आई कि जितनी रानियां हैं उतने श्री कृष्ण भी हैं। ये प्रभु की भगवत सृष्टि है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले नंद कंद भगवान की जय। इसलिए श्री कृष्ण की क्षणों में आई, मात्र एक कृष्ण का स्मरण करने से अनंत अनंत देवी देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है। लेकिन यहाँ चाहना एक लेकर आइए प्रभु से मिलने की। जय राधा माधव जय वृंदावन वृंदावन जय राधा माधव
पास, जहाँ मिलन होगा आज एक परम विशुद्ध इस जीव का अपने ब्रह्म के साथ। सुदामा कैसे? प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। अवस्था कैसी है ध्यान दीजिएगा, भक्त की। बड़े गरीब है, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हो। झोपड़ी भी कैसी? बरसात हो जाए तो एक भी कोना ऐसा नहीं जहां से वर्षा जल भीतर ना आए। गरीब है। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र है, ध्यान दीजिएगा, दरिद्र नहीं है, गरीब है। गरीब में दरिद्र में फर्क होता है। गरीब माने जिसके पास धन नहीं है, और दरिद्र माने जिसके पास है तो सब कुछ लेकिन हवस पूरी नहीं हुई, किसी को देने की समर्थता नहीं है, वो दरिद्र है। सुदामा कैसे? गरीब लेकिन प्रशांत आत्मा, दिन रात केवल प्रभु का भजन करते हैं, श्री कृष्ण का। और अवस्था कैसी है? 5 ग्राम भिक्षा लेते हैं, मिल जाए तो प्रभु कृपा, ना मिले तो उनकी अनंत कृपा। हमेशा धन्यवाद का भाव है, परम आनंद का भाव है। कई बार तो ऐसी अवस्था होती है एक वक्त का भी भोजन नहीं मिलता, बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन माँ का दिल तो तड़पता है ना। वे कई बार आग्रह करती है, स्वामी द्वारकाधीश तो आपके मित्र हैं, उनके पास चले जाइए, कुछ कह दीजिएगा, मांग लीजिएगा। सुदामा कहते, ना सुशीला, आज के बाद मत कहना। बोले क्यों? बोले मैं अपने कन्हैया से मांग ना पाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूँ, सौदा नहीं करता, और प्रेम में मांग नहीं होती, इसलिए मांग नहीं पाऊंगा। बस अखियां भर जाती थी, मन तो पीड़ित होता था बच्चों को देखकर, दुख तो होता था, लेकिन प्रभु से कुछ मांगा नहीं। एक दिन सुशीला ने आग्रह कर लिया, अच्छा स्वामी एक बात सुनिए ना, अब मांगिएगा मत, इतना समय हो गया आपको प्रभु से मिले हुए, दर्शन ही कराइए, चले जाइए। सुदामा को लगा, हाँ सुशीला, बचपन के बाद तो मिले ही नहीं है, बड़ी इच्छा है मन की, एक बार तो अपने प्रभु को देखाओ, एक बार तो श्याम सुंदर का दर्शन कर लो। और जैसे आग्रह स्वीकार किया, सुशीला भागी भागी गई, नेत्र भरे हुए हैं, 5 घरों का भिक्षा इकट्ठा करके लेकर आई, उसे एक ऐसी पोटली में बांधती है जिसमें टाकियां लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे स्वामी आग्रह नहीं करेंगे, लेकिन अपने भक्त की स्थिति कैसी है ये भगवान समझ जाएंगे। और पोटली बांधकर सुदामा को दी, फेंट में कसली, हाथ में लकुटिया, और चलते हैं कहां? श्री कृष्ण मिलन की अभिलाषा लेकर। पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, और चल दिए। बढ़ के उसके पद पंकज में चलते चलते जो थका करते, उसका रस रूप पिया करते हैं, उसकी छवि छाक छका करते हैं। चल रहा है एक अभिलाषा लेकर, एक कामना लेकर, पर पिया मिलेंगे, प्रीतम मिल जाएंगे। और वन के कंकर पत्थर चरणों में चुभ रहे हैं, रक्त बह रहा है, फफोले निकल गए हैं, लेकिन उस पीड़ा का एहसास सुदामा को नहीं है। क्यों? जिसके हृदय में प्रभु बैठे हैं, जिसके अंतर आत्मा में प्रिया मिलन की चाहना है, ये शरीर का दर्द नहीं लेता। भक्त को पीड़ा का एहसास नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। बोले सामाजिक पीड़ा कितने में मिल जाए, किसने कहा ना, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दबा रखा है। ये भक्त जब पीड़ा हद से बढ़ जाती है, ध्यान दीजिएगा, भक्त के जीवन को देखिए, जब पीड़ा हद से बढ़ जाती है तो वही पीड़ा आनंद देने लगती है। मीरा क्या कहती है, हिरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द ना जाने कोई। और मीरा का दर्द क्या है? गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए, हिरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। वही मीठी एहसास लेकर सुदामा चला प्रभु मिलन की चाहना लेकर। तो कहते रास्ते में एक नदिया है, लेकिन नदिया में नाव पर बैठने के लिए रेजगारी नहीं है। सुदामा क्या करे, सोपानों पर बैठा है। लेकिन संत कहते हैं, फिर जिसकी नैया प्रभु के चरणों से बंध चुकी है, जिसकी आस गोविंद है, जिसने अपने मन को समर्पित कर दिया ठाकुर के चरणों में, फिर प्रभु आते हैं। और भगवान खुद नाव लेकर नाविक बनकर आए हैं। सुदामा को पुकारते, ए प्यारे आजा। बोले नहीं आ पाऊंगा, कुछ देने को नहीं है। किसने मांगा आपसे, आप आ जाइए। बोले नहीं, कुछ दे नहीं पाऊंगा। बोले भजन तो आता है ना, वो सुना देना, बस इतनी कृपा कर देना। सुदामा आया, नाव में बैठा है,
और नाव के खिवैया कौन है? स्वयं गोविंद है। हाथ में चप्पू और चलाने वाले भी खुद हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिस भक्त की इस नैया के खिवैया श्री कृष्ण हो, उसे किनारा मिलता ही मिलता है। और नाव जाकर किनारे पर लग गई। वृंदावन बिहारी सुदामा उतरा। सांझ का वक्त हो चुका था, थक गया था, थोड़ा विश्राम करने लगा, नींद आ गई। प्रभु ने भेजा गरुड़ जी को, गरुड़ जी जाइए मेरे भक्त राज सुदामा को द्वारिका पहुंचा दीजिए। और पहुंचाया। सूर्य की पहली किरण फूटी और जैसे सुदामा जागता है, क्या देखते? सुंदर इमारतें, भव्य इमारतें सामने खड़ी हैं। मैं कहाँ आ चुका हूँ? रातों रात सोया तो वन में था, पहुंचा कहाँ? नाविक से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये तो द्वारिका नगरी है। नेत्र भर आए, बोले इतनी कृपा कर दी मेरे गोविंद ने, द्वारका में पहुंच गया हूँ मैं। एक द्वारपाल से मिला, अखियां बरस रही है सुदामा की। द्वारपाल से कहता है, यार एक काम कर देना, मेरे कन्हैया कहाँ रहता है? बोले कौन कन्हैया? बोले यहाँ के राजा। अच्छा द्वारिका देश का पूछ रहे हैं आप? हाँ, वो मेरे बचपन का मित्र है। द्वारपाल बड़े ध्यान से देख रहा है। बोले प्रभु से जाकर कह दो उनके बचपन का मित्र आया है। कौन है आप? बोले हम गुरुदेव सांदीपनि जी के आश्रम में उज्जैन में इकट्ठे पढ़ते थे, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल गया, कन्हैया से जाकर कहा, प्रभु क्षमा कीजिएगा, विक्षिप्तता पैदा कर रहा हूँ, लेकिन द्वार पर एक याचक आया, मैं रह नहीं पाया। एक याचक आया है, बड़ा उसका तन बड़ा निर्बल सा है, एक धोती पहनी हुई है, अवस्था बड़ी दयनीय है, चरणों में फफोले हुए हैं, रक्त बह रहा है। लेकिन उसकी नैनों में बड़ी करुणा है, बड़ा तेज है। उसके मस्तक को देखकर ऐसा लगता है उसे पीड़ा का एहसास नहीं है। बार बार आपका नाम ले रहा है, कृष्ण कृष्ण, बस एक संदेश देता है। वो कहा है कि उनको बुला लाओ। अच्छा कौन है? प्रभु ने पूछा, आपका मित्र नाम सुदामा। और जैसे प्रभु ने सुना सुदामा, कहते ठाकुर जी इतनी तेजी से दौड़े, इतनी तीव्रता से दौड़े, कोई देख ही नहीं पाया कि भगवान कहां से दौड़े हैं। बस इतना पता लगा कि कृष्ण और सुदामा आपस में गले मिल रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और वो बड़े प्रेम से सुदामा को अपने आगोश में लेकर, आलिंगन में लेकर आ रहे हैं। द्वारिकावासी देखकर हैरान है, नेत्र द्रवित हो रहे हैं सभी के। हमारे प्रभु कितने करुणामयी हैं, कितने कृपामयी हैं। कौन है ये जिसे लेकर जा रहे हैं? इतना मान, इतना प्रेम प्रभु प्रदान कर रहे हैं। भीतर लेकर गए। सुदामा संकुचित, लजाता हुआ, सहमा सा, घबराया सा, डरा सा प्रभु के संग चल रहा है। अपने सिंहासन पर ले जाकर भगवान सुदामा को बिठा देते हैं। सुदामा बड़ा सहमता, प्रभु नहीं ये आपका है, ए सुदामा भक्तराज, ये सब आपका है, आपकी कृपा का फल है ये। नेत्र भर आए सुदामा के प्रभु की ये वत्सलता देखकर, ये प्रेम देखकर। सिंहासन पर बैठा है, प्रभु आज्ञा देते हैं, रुक्मणी जाइए गंगा जल लेकर आइए। आज मैं भक्त राज सुदामा के चरणों को अपने हाथों से पधारूंगा। और रुक्मणी महारानी लेने गई गंगा जल, और इधर प्रभु ने देखे सुदामा के चरण, सिंहासन पर सुदामा है, प्रभु नीचे बैठ गए, सुदामा के चरण पकड़ लिए। और जैसे चरणों को पकड़ते हैं, भगवान ने देखा सुदामा के चरण कंटक धसे हुए, पत्थर गड़े हुए हैं, रक्त बह रहा है, फफोले हो रखे हैं। आप देखिए सुदामा को पीड़ा का एहसास हो ना हो, लेकिन वृंदावन बिहारी रो पड़े। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पात्र परात को हाथ नहीं, बस नैनन के जल ही पग धोए। गंगा जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, श्याम सुंदर ने अपने नैनन के जल से सुदामा के चरण धो दिए। एक एक कंटक निकाल रहे ठाकुर जी सुदामा से, और जब कंटक निकालते हैं सुदामा को बड़ी पीड़ा होती है। और कहते कई कंटक इतनी बुरी तरह धसे हुए थे, हाथों से नहीं निकले। ठाकुर जी ने अपने दांतों से उन कंटकों को निकाला है। और जैसे निकालते हैं सुदामा की
बाकी ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।